हम अगले 7 दिन तक एक नया डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं एंड उसको स्केल करने वाले हैं एंड देखते हैं हम उस डिजिटल प्रोडक्ट से इंडियन रुपीस कितना अर्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट होगा जो हम लोग बनाएंगे एंड उसको स्केल करेंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ वीडियो के बारे में। डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है एंड हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही टोटली डील करते हैं। बट अभी हम लोग एक नया डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, मैं और मेरी पार्टनर, एंड हम लोग अगले 7 दिनों तक तो स्केल करने वाले हैं। देखते हैं हम टोटल रेवेन्यू कितना बना पाते हैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट। तो ये 7 दिन की जर्नी काफी सही रहेगी एंड वीडियो के एंड तक बने रहना कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स देखने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, जितने भी बंदे डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले थे, प्रीमियम चार्ट्स वाले, उन सबको हमें फॉलो अप करना है आज अपने और बोर्ड्स को लेकर। ठीक है, मैं वॉइस डाल रहा हूँ, वही वॉइस तुम्हें सबके पास फॉरवर्ड करनी है। She wanna question me, I don't ask me, babe, go ask Reddit. I was drunk and high on my face, I sent that text and then unsent it. I feel like Vinny, I've been up from. तो मैंने लिटरल सुबह की फुटेज देखी थी एंड इस वक्त भाई रात काम करते करते तुम देख सकते हो 9 बज चुके हैं एंड भाई हालत हो चुकी है टोटली टाइट। एंड हम अगर आज की सेल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा देखो मैं एड्स बिल्कुल नहीं चला रहा हूँ, जो सेल्स होती हैं सारी ऑर्गेनिक होती हैं। ये देख सकते हो, ये आज की है क्योंकि देखो 8:20 पे लास्ट सेल आई है, तो ये आज की है। आज सुपर प्रोफाइल पे 4 सेल्स दिखा रहा है, तो हम लोग देखते हैं इधर। तो ये देख सकते हो, ये देखो, ये एक सेल है, दूसरी सेल, तीसरी सेल और ये चौथी सेल। हमारे 4 सेल्स आ चुकी है टोटल आज के, और सारे अलग अलग अमाउंट्स की सेल हैं। तो मैं तुम्हें टोटल करके बता देता हूँ कितनी सेल्स है। इसलिए मैं तुम लोगों को ये नहीं बता रहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसे कैसे करना है, ये सब नहीं। अभी बस ये चैलेंज चल रहा है। वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं। ये हमारे आज की 4 सेल्स हैं। बाकी ये हमारा फर्स्ट डे था एंड दिस इज आवर फर्स्ट डे। एंड काफ़ी हद तक जो मेरी पार्टनर है उसने भी सबको रिप्लाई किया है। इन सब जो बंदे हैं हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं एंड बहुत सारे लोग आते हैं जो चेकआउट तक जाते हैं और वो ना पेमेंट नहीं करते हैं। हम वापस से उनके पास मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पर और उनको फॉलो अप लेते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह किए हैं, तो देखते हैं कल तक कितने कन्वर्ट होते हैं। एंड अभी बहुत सारा नंबर होगा जिनको हमें कल वापस से फॉलो अप करना पड़ेगा, तो फॉलो अप का काम वो करती है। बाकी सारा जो स्टोरी वगैरह का लॉन्च वगैरह का काम मैं करता हूँ। हमने आज ही प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, आज ही सेल्स आ गई है 4। ओके, सो वेलकम टू डे 2 एंड ये जो डे 2 है वो करीब एंड पे है, क्योंकि इस टाइम अगर मैं तुम लोगों को टाइम बताऊँ तो 7:02 हो रहा है एंड आई बेयरली रिकॉर्डेड एनीथिंग टुडे। तो हमने क्या किया है, आज सेल्स काफी बढ़िया है एंड कल भी सेल्स काफी। कल का अमाउंट जो हमारा टोटल आया वो आया है 899 रुपीज। बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट जिसका अभी तक हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको लॉन्च किया। 899 हमने फर्स्ट ओपनिंग डे पे किया। आज की अगर मैं तुम्हें सेल्स की बात करूं तो देख लेते हैं आज की सेल्स कितनी हुई है। ओके, तो हमने आज जो फर्स्ट डे सेकंड डे पे सेल किया है वो हमें देखना है। सबसे पहले तुम लोगों को सेल्स 4 अप्रैल आज है। तो भाई डिजिटल प्रोडक्ट सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है एंड क्यों होती है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मैं सुबह जस्ट सोच के उठा था, मेरे को 2 नोटिफिकेशन आ गए। सबसे पहले मैं 10 बजे सोच के उठा था, मैं बता देता हूँ। एंड मेरे को सबसे पहला नोटिफिकेशन कब आता है, सुबह 6 बजे पहली सेल। दूसरा नोटिफिकेशन करीब 10 बजे करीब आ जाता है कि दूसरी सेल, टोटली पैसिव इनकम। बट पहले हमें सेट करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे को पहली सेल कब आई। पहली सेल आ जाती है मेरे को 6:41 पे। मैं तुम्हें अभी सारे प्रूफ भी दिखा। फिर हमको दूसरी सेल आती है 10:33 पे। तीसरी सेल आती है हमें 12:26 पर। चौथी सेल आती है 2:53 पर। उसके बाद हमें जो लास्ट सेल अभी तक आई है वह है 6:37 पर। तो टोटल हमारी 5 करीब सेल्स हो चुकी है। थोड़ा उस साइड की तरफ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उधर ले जाऊंगा तो उधर डेटा है लोगों का और डेटा मेरे ख्याल से नहीं लीक करना चाहिए किसी का। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो, ये 3 अप्रैल की सेल्स थी, उसके बाद यहाँ से 4 अप्रैल की सेल्स शुरू होती है। तो 6:41 पे हमारी पहली सेल्स थी। इधर देख सकते हो तुम लोग सारे अमाउंट 250, 250, 300, 250 रुपीज आए हैं। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 अप्रैल पे 6:41 पर पहली सेल आई थी। इवन मैं उठा भी नहीं था उस टाइम पे पहली सेल्स। फिर उठने के बाद देखा आधे घंटे बाद फिर एक और सेल, 1256 पर एक सेल, फिर 253 पे एक सेल और 637 पर एक सेल। सारी 4 अप्रैल की है। एंड ये देख सकते हो ये सक्सेसफुल वाली, अबेंडेंट वाली तुम लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी सक्सेसफुल। एंड अभी ये सारी सेल्स मेरे पास आ चुकी है एंड अभी रात तक हो सकता है 12 बजे तक
2-3 सेल्स और आ जाए। अभी मैं डे 2 की सेल्स को पूरी नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं 12 बजे तक कितनी भी सेल्स आने के चांसेस रहते हैं। अभी तक 5 सेल आ चुकी हैं, तो अगर मैं तुम्हें मोटा कैलकुलेट, तो हमारी एक 300 की सेल्स है, बाकी सारी 250 की सेल्स है। अभी तक की फिलहाल 1300 रुपए की सेल्स आई है एंड रात तक। और बेस्ट पार्ट होता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का ये, एक तो यार मैं उसका प्राइस चाहूँ मैं 800 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ, 10,000 भी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं उसे 10 रुपए में भी बेचूं, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। मतलब मेरे को लिटरल ये प्रोडक्ट एक बार बनाना है, उसमें मेरा टाइम लगेगा, उसके बाद मेरे को ना तो इस पे बार बार इन्वेंट्री मैनेज करना है कि भाई मेरे पास स्टॉक है या नहीं है, या फिर मेरे को उसको खरीद के दोबारा एक इंसान को बेचना है। एक बार बना दिया, अब मैं इसे लाइफ टाइम बेच सकता हूँ। एंड ये ऐसा प्रोडक्ट होता है लिटरली हर टाइम बिक सकता है। मैं सोते सोते पैसा दे सकता है, तुम जग रहे हो तुम्हें तब भी पैसा आ सकता है, बस तुम्हें सिस्टम्स एक बार बिल्ड करने हैं एंड उसके बाद तुम्हें ये लगभग पैसिव इनकम ही देगा। लेकिन हाँ, इसमें काम बहुत होता है, तुम पहले ऑडियंस बिल्ड करनी होती है, इतनी आसानी नहीं होती, बट एक बार सब कुछ बिल्ड हो गया, सारे सिस्टम्स बिल्ड हो गए, उसके बाद मनी विल कम, यू हैव टू एंजॉय द मनी उस अमाउंट का। मेरे पास ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट भी हैं जो मेरे को दिन का 16 हजार रुपए बना के, दिन का 16 हजार रुपए। एंड ये वाले भी, ये नया डिजिटल प्रोडक्ट है, इसलिए अभी ये बिल्कुल सोचो, मैंने कल ही तुम्हारे सामने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, बनाया है एंड आज प्रोडक्ट सेल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तुम्हारे सामने ही मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया। यही सब कुछ इसमें करना पड़ता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। बस अभी ये चैलेंज चल रहा है एंड ये डे 2 था। डे 2 में अभी रात तक 12 बजे तक जो भी अपडेट्स आती है वो मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार, क्योंकि फॉलो अप वगैरह में से भी सेल्स आ सकती है एंड जो हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला हुआ उधर से भी सेल्स आ सकती है। टोटली ऑल ऑर्गेनिक है, कोई एड्स नहीं चल रहा है, मैंने किसी एड्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी एड्स के ऊपर मैंने पैसा नहीं लगा रखा। सबसे मेन सबसे बढ़िया बात यही होती है, अगर मैं किसी एड में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को इस 1300 रुपए में से कुछ अमाउंट निकालना पड़ता, उसके बाद मेरा प्रॉफिट होता। बट अभी करंटली क्या, ये 1300 के 1300 रुपए मेरे प्रॉफिट हैं आज का। तो ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट है एंड आई गेस ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए 1300 बड़ी बात नहीं है, हो सकता है तुम्हारे लिए 1300 बहुत बड़ी बात है, बट मेरे लिए ये डिसेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि सेकंड डे ऑफ लॉन्चिंग पे, पहले दिन पे इसने मेरे को 900 बना के दिया, सेकंड डे की लॉन्चिंग पे इसने मेरे को 1300 बना दिया एंड हो सकता है थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे, फिफ्थ डे पे और ज्यादा बनाए, या हो सकता है और कम भी हो। और बिजनेस इसी को कहते हैं। तो अभी तक के लिए डे 2 हमारा अच्छा जा रहा है, बाकी देखते हैं रात तक हमारा डे 2 कैसा जाता है। Head on the balcony, happy ending, yo, happy ending, yo, happy ending. On my life, I'm grabbing a wash and hitting a lick if I get evicted. ओके, इट्स डे 3 एंड अभी करंटली 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट एंड अभी तक मैंने कोई भी पीस ऑफ कंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर था। यार मेरा जो इस वक्त डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है वो टोटली ऑटो पायलट है। गेस व्हाट, कितनी सेल्स आ चुकी होंगी अब तक? वेल करीब 4 सेल्स आ चुकी, और सुबह से, मतलब जब मैं सुबह सो के उठा उस टाइम पर भी एक सेल आ चुकी थी, 10 बजे करीब, 11 बजे, फिर 12 बजे, और ये 4 सेल्स आ चुकी हैं। करंटली अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक 4 सेल्स आ चुकी है एंड ये अभी तक मैंने अपने दोबारा से सोशल मीडिया पे कहीं पे उन्हें रिव्यू नहीं किया था, ये अपने आप ऑटो पायलट पे आ रही है। तो अभी अपने को देखना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितनी सेल्स आई हैं। जो कल की सेल्स थी वो 1200 की थी, 1200 रुपए की करीब, एंड उससे पिछले दिन मतलब डे 1 पे हमने 900 रुपीज की सेल्स की है, बिल्कुल एक नए डिजिटल प्रोडक्ट से। एंड आज का शायद इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है क्योंकि अभी तक की 4 सेल्स आ चुकी, तो हो सकता है आज मैं अगर मिनिमम गोल मान के चलूं तो शायद 7 सेल्स आज हो सकती है। यहाँ तक की तुमने तो 4 अप्रैल तक की सेल्स थी, क्योंकि लास्ट 4 अप्रैल को 637 पाई थे जो कि तुमने कल देखा था। एंड उसके बाद 5 अप्रैल को दिखा देता हूँ, ये देखो 927 पर एक सेल आई, 1045 पर एक सेल आई, 1245 पर फिर आई थी 223 देता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 250, 250, 300 एंड 250, ये सेल्स हमारे पास आज 4 इस वक्त। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की सबसे जो खास बात होती है वो यही होती है कि भाई यू डोंट हैव टू सिट देयर एंड जस्ट लोगों को बेचना है भाई कुछ की भाई प्लीज खरीद लो, प्लीज खरीद लो। भाई ये मतलब मैं लिटरल यहाँ पे बैठा भी नहीं हुआ आज पूरे दिन में, मैं बाहर था एंड अभी मैंने आगे चेक किया कि हमारी आज इस टाइम तक 4 सेल्स आ चुकी। नोटिफिकेशंस आ रहे थे मेरे पास, मैंने गेस किया था कि शायद 2 सेल्स आई हैं, बट मैंने देखा कि 2 सेल्स और आई हैं, यानी कि टोटल 4 सेल्स आई हैं, जिसमें से हमारी 3 सेल्स जो हैं वो 250 की है एंड एक सेल 300। तो अभी रात तक कितनी सेल्स आती है वो तो मैं रात तक अपडेट करूंगा। ये हमारा इस टाइम तक का ग्राफ है, यानी कि अगर मैं अभी तक का हिसाब लगाऊं तो करीब 950 रुपीज तक की सेल आ चुकी है, मतलब 950 रुपये अभी तक के हमारे बन चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक नया डिजिटल प्रोडक्ट है, इसलिए ये थोड़े कम बना रहा है क्योंकि 900। और एक औसम बात तो यही है ना कि मेरे को इसमें से कोई भी रुपए एड्स पे नहीं लगाना है, नहीं मैंने लगाया है, ये टोटली ऑर्गेनिक है जो कि मेरे जेब में आने वाली है, डायरेक्ट सीधा मेरे पास आएंगी
बस जो भी प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है, जैसे पर सेल पे 250 रुपीज़ आ रही है, 25 रुपीज़ कट रहे हैं, 300 की आ रही है तो मेरे को 270 मिल रहे हैं, 30 रुपीज़ उधर कट रहे हैं। बस ये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कॉस्ट ऑफ इट लेता है, वहाँ से कट हो रहा है। बाकी मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंत तक सारी चीज़ें बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरह से ये चीज़ स्टार्ट हो सकती है। बाकी मिलते हैं रात में। I told you, man, this year my time, I guess you say it's predicted. It's hard to avoid this drama, biting my tongue, just trying to resist it. If bro can't get it inside, then best know that he's bringing the flip. This is fucking amazing. I mean, dude, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि हम एक दिन में 10 सेल्स ऑर्गेनिक कर पाएंगे, बट वो हुई है आज। एंड पिछले 2 दिनों से मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। डे 5 आई थिंक, डे 4 एंड डे 5 हमारा ऐसे ही गया है। 3 दिन तक मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरे को नहीं याद है। एंड आज हमारा डे 6 है एंड डे 6 पे वी डिड so much sales, I don't know how। तो मैं तुम लोगों को सारी चीज़ों के साथ गो थ्रू होता हूँ। माइक नहीं कनेक्टेड है क्योंकि मैं इसे रैपिड बना रहा हूँ। एक तो यार मैं क्रिएटर नहीं हूँ लिटरल। मेरे को बिजनेसेस करने में मज़ा आता है, बट मैं क्रिएटर नहीं हूँ कि भाई मेरे को ये क्रिएट करना है एंड मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। वीडियोज़ क्रिएट करने में मैं इतना नहीं हूँ, इसीलिए कल भी मैंने पूरे दिन बिजनेसेस पे काम किया, परसों भी किया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तुम लोग बाकी भी देखते होगे रोज कब किस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बट वी डिड सो मेनी सेल्स। रिमेंबर हमने 250 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था, हमने उसका प्राइस 49 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, मुझे पता है ये बहुत सडन ड्रॉप है, बट हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है ना, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं है कि भाई इन्वेंट्री, तो हमने इसको एक सडन ड्रॉप करा। एंड कल हमें करीब 5 सेल्स देखने को मिली 49 वाली, एंड हमने 2 सेल्स 170 की, क्योंकि हम प्राइजेस को चेंज करके देख रहे थे। एंड फिर हमने आज 8 सेल्स 49 वाली की हैं एंड 2 सेल्स 199 की हैं। बाकी कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, बट पहले तो मैं दिखा देता हूँ। 7 अप्रैल की 3 सेल्स देखते हैं और ये सारे सक्सेसफुल हैं। ये 3 सेल्स 7 अप्रैल की, ये देख सकते हो 49 ये 7 अप्रैल की हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी एक 250 रुपीज़ की 7 अप्रैल की सेल है, ये देख सकते हो 11:25 पे आई थी। ये सारी 7 अप्रैल की सेल है। अब हम चलते हैं बाकी की 8 अप्रैल की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स है टोटल। एंड देखते हैं क्या कौन सी सेल्स है। 49 एक 199 वाली भी हमारी सेल्स है। ओके, थिंग इज इट गुड और बैड, क्योंकि हमने प्राइस जो था वो ड्रॉप कर दिया। क्या ये सही चीज़ थी या नहीं, हमारा सही डिसीजन है या नहीं? देखो, अगर हम प्राइस ड्रॉप ना करते तो शायद जो हमारे पास सेल्स आई हैं, हम इन सेल्स को भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे पास से जो कस्टमर्स थे वो चले ही जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैसे भी करके अपने कस्टमर्स को रोका अपने पास, एंड वो रुक गए हैं। एंड अभी हमने जो कस्टमर्स खरीदने ही नहीं वाले थे, जो हमारी दुकान से चले जाने वाले थे, हमने उनको भी एक छोटे अमाउंट में परचेज करवा दिया। मतलब हमें 250 रुपीज़ तो उनसे नहीं मिल पाए, बट 50 रुपीज़ हम फिर भी उनसे ग्रैब कर गए। उन्हें ये चीज़ चाहिए थी, पर वो 250 रुपीज़ में नहीं परचेज कर रहे थे, तो हमने उन्हें 50 रुपीज़ में वो चीज़ दी। एंड 8 लोगों ने आज सोचो 8 कस्टमर्स थे जो चाहते वो नहीं परचेज करते, बट हमने उन 8 को भी कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द आर्ट ऑफ सेलिंग। अगर तुम्हें सही से सेल करना आता है, सही से मार्केट करना आता है, प्रोडक्ट को सही से प्लेस करना आता है, तो भाई तुम कभी मार्केटिंग में फेल नहीं हो सकते। तुम हमेशा पैसा बनाओगे अगर तुम्हें सही से चीजें करनी आती है। मैं नहीं बोल रहा मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मेरे को इतना पता है कि भाई अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है और उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो हम अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो शायद हम हो सकता है अपनी प्राइस को ड्रॉप करके देखते हैं। एंड मैंने ड्रॉप किया, उसको बहुत ज्यादा ड्रॉप किया। एंड करंटली वी हैव 8 सेल्स, 8 सेल जो हमें आने ही नहीं वाली थी वो आ गई। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस इसीलिए बेस्ट है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बताऊंगा अभी कैसे क्या होता है, बस थोड़ा टाइम और। कल लास्ट डे होने वाला है हमारा इस चैलेंज का। देखते हैं कल हम कितना बना पाएंगे इस चैलेंज से, एंड उसके बाद 8th डे पे तुम्हें सारा कंक्लूजन मिलेगा। I just the oddest one, but trust me, G, don't spend on a bitch. Me, I got too much bread, so I don't even care if she's trying to ting. That shit gonna catch up to you, and when it does, don't run, don't trip. Don't run, don't trip. Yo, today is last day of our challenge, यानी कि 7th day है। Sales are just blowing up। कल जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, उसके बाद भी हमारी करीब 5 से 7 सेल्स आई थी शायद से। एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, क्योंकि यार मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, सेल्स आती रहती। एंड आज भी हमारे पास काफ़ी सेल्स आई। द थिंग इज कि भाई दे आर जस्ट ब्लोइंग अप, क्योंकि मैंने प्राइस ड्रॉप करा है ना अचानक से, इसलिए काफ़ी सेल्स आ रही हैं। एंड ये वो सेल्स है जो शायद हमारे पास कस्टमर्स की आने ही नहीं वाली थी, जो खरीदने ही नहीं वाले थे, वो भी हमें 49 रुपीज़ दे के गए हैं पर
ठीक तो मैंने कल तुम्हें 856 तक की लास्ट सेल दिखाई थी, बट उसके बाद भी हमें कुछ सेल्स आई थी, तो मैं नेक्स्ट वाले पे लेके चलता हूँ। तो ये देख सकते हो, एक 9:17 पे आई थी, उसके बाद एक 9:40 पे आई थी, उसके बाद ये सारी, और उसके बाद एक 11:13 पे, ये 3 सेल्स उसके बाद भी 8 तारीख को आई है। तो अभी 9 तारीख की देख लो, 9 बज के पहले तो भाई 12 बजे सुबह के टाइम, मतलब 9 तारीख हो गई थी और भाई सो ही रहा हूँ मैं, मतलब काम ही कर रहा था उस टाइम की सेल आई। फिर 1 बजे आई है रात में, ये रात की सेल है, ये 12-12:30 बजे रात में आई। फिर एक बज के मतलब 34 पे आई है, फिर सुबह 8:12 पे आई है, फिर 9:05 पे आई है, फिर 11 बजे आई है, तो ऑलमोस्ट 12 बजे, फिर 2 बजे आई है, ऑलमोस्ट 3 बजे, फिर 4:56 पे आई है। एंड अभी भाई आज की सेल्स हो सकती है 12 बजे तक, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कल 12 बजे, कल भी कितने बजे तक सेल आई है। सो एंड अमाउंट देख लो, अमाउंट दिखाता हूँ तो 49 बहुत सेल्स है, बहुत से। ओवरऑल जो हमें 8 अप्रैल की सेल्स थी वो हमें 664 रुपीज़ दे के गई है, टोटल प्रॉफिट ये है हमारा। और आज की जो सेल है उसका प्रॉफिट कल आएगा, और अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 700 की सेल्स है हमारी आज की हैं। तो ये 7 दिन में हमने टोटल कितना किया उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल। नाउ जो मेन चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो यही है कि इट्स नॉट लक, मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग भी भाई हमने सेल्स करनी स्टार्ट करी एंड आ गई अचानक से, ये तो बहुत सही बिजनेस है, नहीं ऐसा नहीं होता। आई एम लाइक वर्किंग फ्रॉम पास्ट 2-3 years डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में। मैंने तो सबसे पहला अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च किया था, तो मेरे को पहली सेल करीब 5 दिन में आई थी, पहली सेल, और वो सिर्फ 79 रुपीज़ की थी, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट था, डिजिटल प्रोडक्ट। अभी तुम देख सकते हो मैं दिन में 20-20 सेल्स निकाल पा रहा हूँ कई बार, एंड ये तो फिर भी तुम्हारे सामने एक चैलेंज किया हमने। एंड अप्रॉक्स अगर मैं मोटा कैलकुलेशन करूँ तो हमने 7,000 रुपये तो बना ही लिए हैं पिछले साल। 7,000 रुपये 7 दिनों में बनाना, बहुत सारे लोग भाई, और अगर इस हिसाब से देखो मैं चैलेंज को और एक्सटेंड करूँ तो 30 दिनों में हम 30,000 बना सकते हैं। एंड 30,000 इज अ गुड थिंग फ्रॉम अ सिंगल डिजिटल प्रोडक्ट, तुम 30,000 मंथली अर्न कर रहे हो, वो भी बिना कुछ किए किसी भी टाइम पे, जस्ट अ पैसिव इनकम। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है। आई मीन 30,000 एज अ 20 ईयर, और ये 30,000 रुपये सिर्फ इस डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा मत समझना कि मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम अमाउंट होगा। मेरे पास ऐसे भी डिजिटल प्रोडक्ट बना रखे मैंने, और जो मेरे को महीने का आराम से 40-50 हज़ार रुपये निकाल के देते हैं, और कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट भी हैं जो थोड़े हाई टिकट पे वो मेरे को महीने का 1.5 लाख निकाल के देते हैं टोटली पैसिव। जैसे ये सेल्स आ रही है 49 की, ऐसे 1,500-2,000 रुपये की सेल्स आती है मेरे पास, ठीक है, तो ऐसा सीन है। एंड सिंपल सी बात, तुम 8 घंटे यहाँ काम नहीं कर रहे हो। देखो, नोट द पॉइंट, मैं किसी जॉब को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस को खराब नहीं बोल रहा हूँ, सब अपनी जगह बढ़िया है, बट यहाँ पे सीन क्या है कि you don't have to work 8 hours a day, you don't have to do random shit, फालतू की चीजें नहीं करनी है तुम लोगों को। ये नहीं है कि तुम लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, बाकी पूरे वीक में तुम्हें काम करना है, या फिर कोई और बिजनेस की तरह तुम्हें यहाँ पे बैठ के मॉनिटर ही करते रहना है। हाँ, हर चीज़ अलग है भाई, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में तुम मॉनिटर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग खराब है, ट्रेडिंग एक बार में इसका 100 गुना ज़्यादा पैसा निकाल के देता है एक ट्रेड, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपए भी अगर मैं कमा रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है। मेरे दोस्त हैं कई ट्रेडर्स, जितना मैं महीने का कमाता हूँ वो साला दिन का कमाते हैं, ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं मैंने, मेरे ऐसे जानकार ऐसे दोस्त हैं जो कि दिन का इतना कमाते हैं जितना मैं महीने का कमाता हूँ। तो वो चीज़ है, बस मैं इतना बोलता हूँ कि ये अगर तुम एक बिगनर हो, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में, और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे अमाउंट्स बनाओगे, तो लेट मी क्लियर योर डाउट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू लर्न, इम्प्लीमेंट, फेल अगेन फेल, कई बार फेल हो गए तुम उसमें। मैंने ना जाने, मेरे को याद भी नहीं है मैंने कितने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, कितने में फेल हुआ हूँ मैं, कितने मैंने करे हैं। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट में से कुछ डिजिटल प्रोडक्ट इतने तगड़े चले हैं कि उन्होंने मुझे महीने का लाख बना के, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे फ्लॉप हुए हैं कि उनसे 1 रुपये भी नहीं आया। मतलब एक्सपेक्टेशन सबके साथ सेम रहती है कि भाई ये डिजिटल प्रोडक्ट चलेगा, सेल्स ही सेल, टन फोन बोलेगा, शॉपिफाई वाला स्टोर होएगा, खूब सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है।
वो सीन भी हुआ है मेरे साथ। मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा है और सिर्फ 5 मिनट में ही मेरे पास 27 सेल्स आ गई हैं। बराबर मेरा फ़ोन बजे जा रहा है, कॉस्मो फीड के नोटिफिकेशन से भर गया पूरा का पूरा 27 नोटिफिकेशन सिर्फ 5 मिनट में। ऐसे मैंने अपनी तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक दे रखी है, तो वहाँ पे जाके देखना, एक हसल करके होएगा, उसमें तुम देखोगे ऐसे खूब सारे नोटिफिकेशंस के मैंने फोटोज लगा रखे हैं। एंड ये मैनिफेस्टेशन होता है। और अभी मैं डिजिटल प्रोडक्ट को थोड़ा बड़े स्केल पे ले जाऊंगा, तो फिर मैं वहाँ पे ले जाऊंगा इसको, मैं शॉपिफाई पे बनाऊंगा अपना स्टोर और मैं दूसरा पेमेंट गेटवे यूज़ करूंगा। बट करंटली मेरे लिए कॉस्मो फीड इज़ बेस्ट अगर तुम सोशल मीडिया टाइप से पैसा निकालना चाहते हो और तुम्हें कुछ इधर उधर नहीं करना है, तुम्हारे पास लीगल मतलब GST नंबर वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं उसमें, पैन कार्ड वगैरह ये सब नहीं है। तो ये मैं 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तब से ये वाला मेरा अकाउंट एज इट इज है। प्योर नॉलेज दिया मैंने तुम्हें इस वीडियो राइट के। अगर तुम्हें इसे थोड़ा सीखना है कैसे करते हैं तो भाई मेरे को कमेंट में बता देना कैसे करते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो बनाऊंगा इसकी प्रॉपर, और मैंने एक और बना भी रखी है, ठीक है, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ, मैंने प्रॉपर बता रखा है कि भाई कैसे तुम लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहिए ऑर्गेनिकली, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम कैसे कमा सकते हो। मैंने टोटली सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। पर अगर तुम्हें ऐसा है कि भाई तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दे रहा हूँ, तो उसमें ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हें उसमें सारी चीज़ें बताता रहूँगा, क्या क्या है आगे क्या होगा कैसे होगा, मैं सब चीज़ें तुम्हें बताता रहूँगा, तुम जाके उसको ज्वाइन कर सकते। ये था हमारा चैलेंज, जिसमें हमने 7 दिनों में लगभग 7,000 रुपये कमाए हैं। एंड ये टोटल हमारा प्रॉफिट है। अगर मैं एड्स लगाता इसमें, एड से मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाते, शायद हो सकता है वो 16-17 हज़ार रुपये होते, 20,000 रुपये होता, हो सकता है 1 लाख रुपये भी हो सकता था। बट फिर उसमें ऐड की कॉस्टिंग भी कट होती। मान लो मैंने 50,000 रुपये कमाया, तो हो सकता था मैंने 20,000 रुपये स्पेंड की होंगी, तो 30,000 रुपये मेरा बना था, जो कि बुरी चीज़ नहीं है। आई मीन 20,000 रुपये लगा के और तुम 30,000 रुपये कमा रहे हो, इट्स प्योर प्रॉफिट। 10,000 रुपये का तुम्हारा प्योर प्रॉफिट हो रहा है ना। आई मीन 30,000 रुपये तुम कमा रहे हो, 50,000 तुमने रेवेन्यू बनाया, 30,000 रुपये तुमने कमाया, फिर 20,000 रुपये लगाओ, फिर 30,000 रुपये कमाओ, तो सही है ना ये तो। पर मैं अब मेरा अभी ऐसे भी आ रहा है, मैं एड्स वाला भी चैलेंज करूंगा जब मैं एड्स लगाऊंगा, और एड्स के साथ भी करके दिखाऊंगा। बस यही था, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस इज सच ए गोल्ड माइन फॉर यू। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना ही तुम्हें कोई कोर्स की लिंक है, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन है, कोई कम्युनिटी है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सेल कर रहा हूँ। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि मैं आगे सेल नहीं करूँगा, हो सकता है आगे मैं सेल करूँ, बट करंटली मैं कुछ नहीं सेल कर रहा हूँ। एंड मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी करंटली कुछ सेल करूँ। हाँ, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई अगर मैं ये चीज़ खुद कर रहा हूँ, तो किसी को अगर सिखा रहा हूँ पेड, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है ये। और पता नहीं क्यों लोग हेट करते हैं कोर्सेज वालों को, पर भाई मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने कोर्सेज लिए हैं जिससे मैंने सीखा है। कहीं से मैंने प्रोडक्ट को सही से बनाना, उसको सही से लॉन्च करना सब सीखा, कहीं मैंने उसको मार्केट करना सीखा किसी कोर्स में मैंने पेमेंट पेजेस अच्छे से बनाने सीखे, किसी ना किसी कोर्स से कुछ नॉलेज मिली है मुझे। तो मैं कभी किसी कोर्स को हेट नहीं देता, क्योंकि मैं सीखने वाला बंदा हूँ। बाकी तुम्हारे ऊपर है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी ग्रो, इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ और इसीलिए सब कुछ दिखा रहा हूँ। सब कुछ रॉ था एंड रॉ ही रहेगा। आगे मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I used to slide around there trying to clean up. You man fake and my bros realer, they get to the back as well. Heart gone cold like Palmer, bro still shot like Bennett. She wanna question me.